everybody, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोर्ड क्लास 10 हिंदी के बारे में। जेके बोर्ड क्लास 10 हिंदी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी, इसके बारे में आज की ये पूरी वीडियो हमारी रहने वाली है। तो जिस तरह से मैंने आपको इंग्लिश का बताया, एसएसटी का बताया, साइंस का बताया कि आपका जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो होगा सर 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का सर? 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। 20 मार्क्स जाएंगे आपको स्कूल से। तो हिंदी के भी 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स आपको जाएंगे स्कूल से। अब पहली चीज, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में आपको आएगी लिटरेचर। सेक्शन नंबर ए में क्या आएगी सर? आपको सेक्शन नंबर ए में आएगी लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जो आपकी बुक्स है ना, हिंदी की बुक है, जितने भी आपकी पोइम है, जितने भी आपके चैप्टर है, जैसे केकेई का अनुप्रास, कबीरदास के दोहे, साखी, बड़े भाई साहब, हरिहर काका, ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं या पोइम है, ये आपको आएगी। इनमें से क्या क्या आएगा? इनमें से पोइम से अगर हम बात करें, पोइम से आपको व्याख्या भी आएगी और पोइम से आपको सार भी आएगा। अगर हम चैप्टर्स के बारे में बात करें तो चैप्टर से आपको व्याख्या भी आएगी, चैप्टर से आपको सार भी आएगा। अगर हम पोइम के बारे में बात करें, पोइम के आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम चैप्टर्स के बारे में बात करें, चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएंगे। लिटरेचर में क्या क्या आएगा? लिटरेचर में आपको पोइम से मतलब वो आएगा, व्याख्या भी आएगी, सार भी आएगा। चैप्टर से व्याख्या भी आएगी, सार भी आएगा। क्वेश्चंस जो है वो आपको सिर्फ चैप्टर से आने वाले हैं। और उसके बाद सेक्शन नंबर ए क्लियर। सेक्शन नंबर बी में आएंगे आपको राइटिंग स्किल्स। सेक्शन नंबर बी में आपको राइटिंग स्किल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लेटर आएंगी, 2 लेटर आएंगी, एक आपको अपने एग्जाम में करनी है। 2 लेटर आएंगी, एक आपको आपके एग्जाम में करनी है। उसके बाद 5 ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने ऐसे सर? 5 ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करने कितने? करना सिर्फ एक है। ये नहीं कि 5 आए हैं तो 2 कर लो, ये नहीं कि 5 आए हैं 4 आते हैं हमें चारों को चारों कर लो, ऐसा नहीं करना। 5 आएंगे, एक आपको ऐसे वहां पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको राइटिंग स्किल में आने वाला है, जिसमें से आपको आएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, अनसीन पैसेज, और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारा आएगा राइटिंग स्किल्स में। फिर सेक्शन नंबर सी में आपको आएगी ग्रामर। ग्रामर आपको आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी और डायरेक्ट भी। मतलब ग्रामर के आपको टॉपिक कौन कौन से हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य विश्लेषण, पदबंध, सर्वनाम, छंद, अलंकार। उसके बाद आपको सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा और ये क्रिया विशेषण आएगा। ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं ग्रामर के। और सेक्शन नंबर डी में आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास के और आपके जो चैप्टर्स हैं उनके। चैप्टर जिन्होंने लिखा होता है ना, उनके बेसिस पे आपको जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आते हैं। जैसे कबीरदास का जन्म कब हुआ, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद प्रेमानंद जी का जन्म प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, प्रेमचंद जी के माता पिता का क्या नाम था। ये सारे ऑथर के रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम हिंदी का बात करें कि सिलेबस वास्ट है, तो हिंदी का सिलेबस बहुत ही बड़ा आपका रहने वाला है, क्योंकि गाइड में, बुक में बड़ा ज़्यादा चीज़ें आपको इंक्लूड की गई है। लेकिन हमारे चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल के लिए करना क्या है? स्टडी मटेरियल के लिए आपको सर कुछ नहीं करना, आपको गूगल में या क्रोम पे विजिट करना है combined-education.chalk हमारी वेबसाइट पे। वहाँ पे सर्च करना है जेके बोर्ड 10th क्लास। 10th क्लास जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने 10th क्लास का सारा मटेरियल आ जाएगा। और हिंदी के ना 3 मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। 3 ही काफ़ी हो जाएंगे। एक आएगा हिंदी लिटरेचर, जिसमें आपको पोइम, स्टोरीज, इनके सार देखने को मिल जाएंगे, इनकी व्याख्या देखने को मिल जाएगी और इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी ही बुक दे दी जाएगी आपको, ऐसा नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट सार, जितने भी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, वो आपको देखने को मिलेगी, विद आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें राइटिंग स्किल में, तो आपको लेटर देखने को मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड। अनसीन पैसेजेस आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें देखने को मिल जाएगा अलग वेबसाइट में, अलग पीडीएफ में। हिंदी ग्रामर हमें देखने को मिल जाएगी। और ये सारी चीजें बोर्ड एग्जाम्स के ओरिएंटेड रहने वाली है। आप करना किस तरह से? अगर आपका मन है कि पहले हमें हिंदी
राइटिंग स्किल्स कंप्लीट करनी है, तो आप राइटिंग स्किल की पीडीएफ लो। जैसे ही वो आप कंप्लीट कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो उसके बाद आप लिटरेचर की पीडीएफ लो, उसके बाद वो कंप्लीट करो, और उसके बाद आप हिंदी साहित्य की लो, वो हिंदी साहित्य के बाद हिंदी ग्रामर की लो। क्योंकि गाइड में, बुक में आपको बड़ा ज़्यादा सिलेबस दिया गया है। हिंदी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बड़ा ही ज़्यादा सिलेबस है, इतना कवर नहीं होगा। और आपके एग्जाम कब है ये भी मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। कश्मीर डिवीज़न, लद्दाख डिवीज़न, जितने भी, अगर आप कश्मीर डिवीज़न में रह रहे हो, अगर आप लद्दाख डिवीज़न में रह रहे हो, तो आपके एग्जाम है सर अक्टूबर लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग में। अगर आप जम्मू रीजन के हार्ड जोन एरियाज में रह रहे हो, जैसे बटोत आ गया, जैसे पंचेरी आ गया, हार्ड जोन एरिया, तो आपके एग्जाम है अक्टूबर लास्ट या नवंबर में, इसी साल 5 महीने बाद। और अगर आप सॉफ्ट जोन में रह रहे हो, लाइक कठुआ हो गया, सांबा हो गया, जम्मू हो गया, अखनूर हो गया, शंभ हो गया, मढ़ हो गया, उधमपुर मेन सिटी हो गई, तो आपके एग्जाम होंगे सर अगले साल फरवरी में। सिलेबस बड़ा ही ज़्यादा वास्ट है, चाहे हम 10th क्लास की इंग्लिश के बारे में बात करें, एसएसटी के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें, मैथमेटिक्स के बारे में बात करें या हिंदी के बारे में बात करें, सिलेबस बहुत ही वास्ट है हर एक सब्जेक्ट का। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, ओनली ऑन combined-education.shop। बाकी आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में और क्या क्या चीजें आएंगी इसके बारे में बात कर ली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।